नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अपने फुल एंड फाइनल मूड के कारण सुर्खियों में आए जेडीयू से बगावती तेवर अख्तियार करने वाले और अकेले ही अपने दम पर 143 सिपाहियों को खड़ा करने वाले नीतीश कुमार को टक्कर देने वाले लोजपा चीफ चिराग पासवान को अब उनकी मां का साथ मिला है। चिराग पासवान आज से चुनावी प्रचार के लिए निकल रहे हैं और इससे ठीक पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया है। तस्वीरें सीधे हम आपको चिराग पासवान के घर की दिखा रहे हैं, जहां पर वो अपने मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके साथ अपना जो पहला विजन डॉक्यूमेंट है बिहारी फर्स्ट को लेकर जो उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है, जो डेटाबेस तैयार किया है, जिस डॉक्यूमेंट के सहारे वो चुनावी रण में उतरने वाले हैं, वो आप कह सकते हैं विजन डॉक्यूमेंट को सबसे पहले चिराग पासवान अपनी मां को देते नजर आ रहे हैं और उसके साथ अपनी मां से गले भी मिल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मां ने अब जिताऊ मंत्र दे दिया है बेटे को। तो चिराग पासवान पूरे दमखम के साथ, पूरी मजबूती के साथ आज चुनावी रण में उतरेंगे। आज से चुनावी सभा का आगाज वो करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार की तरफ से रैलियां की जा रही है। वहां यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार जो भी सवाल कर रहे हैं उसके जवाब में तेजस्वी यादव की तरफ से भी बैक टू बैक चुनावी रैलियां की जा रही है, लोगों को संबोधित किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज से चिराग पासवान भी चुनावी रण में नजर आएंगे। हालांकि चिराग पासवान ने ये पहले ही कह दिया है कि मैं हेलीकॉप्टर से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सीधे मंच तक जाने में हम जनता से उतने कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि सड़क मार्ग से ही अपने चुनावी प्रचार के लिए निकलूं, क्योंकि इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ पाऊंगा, उनकी समस्याओं को सुन पाऊंगा, ये समझ पाऊंगा कि जो क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे मैं दौरा कर रहा हूँ, वहाँ की मेन समस्या क्या है, ताकि मैं अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं वहाँ के लिए कुछ ना कुछ विकास का एक मॉडल बना पाऊं। तो चिराग पासवान ने ये माना है कि वो सड़क मार्ग से होते हुए आज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 2 जनसभाएं चिराग पासवान की होने वाली है। एक जो जनसभा है वो पालीगंज और दूसरी अथरी विधानसभा क्षेत्र में चिराग पासवान गरजने वाले हैं। लेकिन इसके साथ नवादा और जहानाबाद में उनका रोड शो भी होने वाला है। तो चिराग पासवान ने तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चिराग पासवान के बगावती तेवर इतने बढ़ गए कि उसके बाद उन्होंने एनडीए को भी टाटा बाय बाय कर दिया और अकेले ही दम पर सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए जहां जहां से उनके उम्मीदवार है वहां वहां अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। हालांकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, लगभग 3-4 महीने पहले से चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे थे। जब शीर्षनी का मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तब भी चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे थे कि हमारी पूरी तैयारी है, 143 विधानसभा सीट से हम दहाड़ेंगे, वहां से हमारे कैंडिडेट नीतीश कुमार को टक्कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार ना हो, क्योंकि इस सरकार में बिहार बर्बाद हो चुका है। तो चिराग चाहते हैं कि बीजेपी और लोजपा की सरकार बने। हालांकि बीजेपी कहती नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन चिराग पासवान चुनावी रण में पूरे दमखम के साथ उतरने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले मां के पास पहुंचते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और मां उन्हें जिताऊ मंत्र देती है, जिसके बाद से आज चिराग पासवान चुनावी रण में नजर आएंगे, गरजते दहाड़ते नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है, जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसके माध्यम से कह रहे हैं कि बिहार को फर्स्ट बनाएंगे, बिहारी को भी फर्स्ट बनाएंगे, बिहार को अब वर्ल्ड लेवल पर एक पहचान मिलेगी और सभी बिहारी गर्व से कहेंगे कि मैं बिहारी हूं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की जनता उन पर विश्वास करती है, क्या बिहार की जनता को चिराग के इस विजन पर कुछ ऐसा दिखता है कि चिराग इसके माध्यम से बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज से चुनावी रण में चिराग पासवान उतरने वाले हैं। ये भी देखना होगा कि चिराग किस तरीके से दहाड़ते हैं और क्या नीतीश कुमार की नीतियों पर चुनावी रैली में भी सवाल खड़ा करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।